महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता की खुशी के लिए पूरी जिंदगी शादी न करने की प्रतिज्ञा ले ली। इतनी भयानक प्रतिज्ञा कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म। उनका असली नाम देवव्रत था। देवव्रत बचपन से ही बहुत तेज, बहादुर और धर्मपरायण थे। उन्होंने युद्ध कला, वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वे हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी माने जाते थे। एक दिन राजा शांतनु को गंगा नदी के किनारे एक सुंदर युवती सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु यह शर्त मान नहीं पाए, क्योंकि पहले से ही देवव्रत सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला, तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार छोड़ देता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता को फिर भी चिंता थी। उन्हें डर था कि आगे चलकर देवव्रत के पुत्र राजगद्दी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तब देवव्रत ने इतिहास की सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान भी नहीं होगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। देवव्रत की इस भयानक प्रतिज्ञा से पृथ्वी, आकाश और देवता तक आश्चर्यचकित हो गए। तभी आकाश से आवाज आई और देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भीषण है। इसी कारण देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस महान त्याग से बहुत भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को एक विशेष वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका अर्थ था कि भीष्म पितामह जब तक स्वयं ना चाहे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस प्रकार भीष्म पितामह त्याग, कर्तव्य और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। सच्चा महान वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार और कर्तव्य के लिए त्याग करे।